कोरोना से मौत के मामलों में लगातार इजाफा, 24 घंटे में 959 लोगों की गई जान। कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट, 2,09,000 से ज्यादा केस, संक्रमण दर 15%। देश में कोरोना के 18,31,000 से ज्यादा सक्रिय मामले, एक दिन में 2,62,000 लोग हुए स्वस्थ। कुल नए मामलों में 64% से ज्यादा केरल में, 51,500 से ज्यादा नए मामले। कोरोना के मामलों में दूसरे नंबर पर कर्नाटक, 28,000 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली में कोरोना से मौत के मामले कम नहीं हो रहे, एक दिन में 30 लोगों की गई जान। दिल्ली में 21,000 से ज्यादा सक्रिय मामले, संक्रमण दर 6%। दिल्ली में घटे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 3,674 नए मामले। गुरुग्राम में कोरोना से मौत के आंकड़े डराने वाले, 10 दिन में 23 की मौत। नोएडा में 24 घंटे में 364 लोग कोरोना संक्रमित, एक मरीज की मौत, 762 लोग हुए स्वस्थ। कोविड संक्रमण की शिकार लता मंगेशकर की तबियत अब पहले से बेहतर, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, निमोनिया और कोरोना को दी मात। अब डॉक्टरों से बात कर रही हैं स्वर कोकिला। लता मंगेशकर कमजोरी की वजह से अब भी आईसीयू में है। महाराष्ट्र में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए मामले, ओमिक्रॉन से 5 मरीजों की पुष्टि। उत्तराखंड में आज कोरोना के 2,000 से ज्यादा मामले, 5 मरीजों की गई जान। गोवा में कोरोना से 7 की गई जान, सक्रिय मामले 9600 से ज्यादा। कानपुर में बस में कई लोगों को कुचला, 6 की हुई मौत। बेकाबू इलेक्ट्रिक बस ने ट्रैफिक बूथ को तोड़ते हुए रास्ते पर चल रहे लोगों को रौंदा, 2 की मौके पर मौत। ड्राइवर मौके से फरार, हादसे में 12 लोग घायल। राष्ट्रपति ने कानपुर हादसे पर जताई संवेदना, घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, मृतकों के परिवार के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। फतेहपुर शेखावटी में हादसा, ट्रक में लगी आग। ट्रक में आग की वजह से सड़क पर रुका ट्रैफिक, दोनों तरफ लगा लंबा जाम। वलसाड़ में हाईवे पर हादसा, कार डिवाइडर से टकराई, 2 की मौत। लखीमपुर खीरी में बारात की बस पलटी, बाल बाल बचे लोग। दिल्ली के हौस खास में एटीएम तोड़ने की कोशिश नाकाम, पकड़े गए लुटेरे। शिलांग में लो इंटेंसिटी का धमाका, आईईडी से धमाका करने का शक, कोई घायल नहीं। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर, इनकम टैक्स की छापेमारी, जांच जारी, बेटा घर में रखता है प्राइवेट लॉकर। घर में कुछ जेवर मिले, आईपीएस का दावा, हर गहने का हमारे पास पूरा हिसाब। भोपाल की गौशाला में कई गायें मृत पाई गई, दिग्विजय का आरोप, बीजेपी के नेता चलाते हैं गौशाला। सीतामढ़ी में जमीन विवाद में बीच बचाव करने गई पुलिस पर हमला, एक कर्मचारी का सिर फटा। औरैया में बंजारा समुदाय ने किया वोटिंग का बहिष्कार, अनदेखी से हैं खफा। मेरठ में वन विभाग में दरोगा ने दिया इस्तीफा, कहा बीजेपी के लोग हैं धमकाते, एसपी में हुए शामिल। मैनपुरी में कांग्रेस नेता का अजीब ड्रामा, टिकट कटने पर खुद को कमरे में किया बंद, आत्मदाह की धमकी। श्रीनगर में पार्षदों ने किया कैंडल लाइट विरोध प्रदर्शन, निर्दोषों की हत्या का आरोप। जोधपुर में मॉडल गुनगुन ने होटल की 6वीं मंजिल से लगाई छलांग, सुसाइड की कोशिश की वजह साफ नहीं, हालत गंभीर। आज से शुरू होगा बजट सत्र, पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देंगे राष्ट्रपति, बुधवार को धन्यवाद प्रस्ताव। बजट सत्र से पहले मीडिया से रूबरू होंगे पीएम, 10:30 बजे करेंगे बात। आज ही पेश होगा आर्थिक सर्वे, देश की अर्थव्यवस्था की पूरी झलक दिखाई देगी। कल का दिन ज्यादा अहम, कल 11 बजे देश 2022-23 का बजट पेश होगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा में बैठकें अलग अलग वक्त पर, रोज 5 घंटे होगी बैठक। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा, दूसरा चरण 14 मार्च को शुरू होगा। विपक्ष उठाएगा पेगासस और किसानों का मुद्दा, चीनी घुसपैठ पर हो सकता है हंगामा। कोरोना की वजह से देश का हर सेक्टर दबाव में, फिक्की को उम्मीद राहत वाला होगा बजट। आज 1 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, बजट को दी जाएगी मंजूरी। आज मैनपुरी जिले से करहल सीट से नामांकन करेंगे अखिलेश यादव, चार्टर्ड प्लेन से पहुंचेंगे सैफई। आज यूपी में पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली, लखनऊ में तैयार हुआ बीजेपी का वर्चुअल स्टूडियो, इसी से होगा रैली का टेलीकास्ट। पीएम मोदी की रैली के लिए जबरदस्त तैयारी, 30 लाख स्मार्टफोन वालों को भेजा गया लिंक। सीएम योगी आगरा से पीएम की रैली में जुड़ेंगे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ से वर्चुअल रैली में शिरकत करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी 2 जगह से लड़ेंगे चुनाव, चमकौर साहिब और भदौर से उतरे मैदान में, आज भदौर से भरेंगे पर्चा। आज 11:30 बजे कैप्टन अमरिंदर भरेंगे पर्चा, अलग पार्टी बनाकर मैदान में। सीएम योगी आज आगरा में करेंगे प्रचार, घर घर देंगे दस्तक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी में करेंगे प्रचार। सुखबीर बादल जलालाबाद से भरेंगे पर्चा, पिता प्रकाश सिंह बादल लामडी से पर्चा भरकर बनेंगे सबसे उम्र दराज उम्मीदवार।
विक्रम मजीठिया की याचिका पर आज सुनवाई। 31 जनवरी तक सख्त एक्शन पर लगी थी रोक। उत्तराखंड में आज बीजेपी जारी करेगी इलेक्शन सॉन्ग, सीएम धामी करेंगे जारी। शाम 4 बजे पीएम करेंगे राष्ट्र को संबोधित। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस का मौका। प्रचार में मिलेगी छूट या फिर बढ़ेगी पाबंदी, चुनाव आयोग की आज अहम बैठक में होगा फैसला। संक्रमण सुधार के बावजूद चुनाव आयोग हड़बड़ी में नहीं, धीरे धीरे छूट मिलने की उम्मीद। 5 चुनावी राज्यों में कोविड और ओमिक्रॉन संक्रमण की स्थिति का जायजा लेगा आयोग। वैक्सीनेशन कैंपेन की होगी समीक्षा। संयुक्त किसान मोर्चा आज करेगा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, धोखा दिवस मनाएगा। बुलंदशहर में प्रचार में सीएम योगी का अखिलेश परिवार। कहा पहले सीएम अपना आवास बनाते थे, हम गरीबों का मकान बनाते। सीएम योगी का बयान, कुछ लोगों के लिए परिवार ही था सब कुछ, अब यूपी में माफियाओं की कोई जगह नहीं। हापुड़ में प्रभावी मतदाता संवाद में सीएम योगी ने लिया हिस्सा, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। शिकोहाबाद में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का घर घर प्रचार। रेलवे स्टेशन रोड पर लोगों की उमड़ी भीड़। हाथरस में जेपी नड्डा का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों को दिया बीजेपी का पर्चा। हापुड़ में योगी का बयान, कहा जो गर्मी अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है, मैं मई और जून की गर्मी में इसे शिमला बना देता हूं। खुर्जा में योगी ने किया प्रचार, प्रबुद्ध मतदाता संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ ने किया प्रचार, कहा अब गोली नहीं गोला बनेगा उत्तर प्रदेश में। आगरा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अखिलेश परिवार। कहा नाहिद और आदिल जैसे लोग समाजवादी पार्टी को चलाते हैं। आगरा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का जयंत चौधरी पर निशाना। बोले जयंत अभी बच्चे हैं, नए नए चुनाव मैदान में उतरे हैं। साहिबाबाद में ओवैसी का घर घर प्रचार, अपने उम्मीदवार मनमोहन झा के लिए मांगे वोट। जेवर सीट से एसपी गठबंधन उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना पर कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप, बड़ी संख्या में जुटी भीड़। स्वार सीट से एसपी प्रत्याशी और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपनी जान पर बताया खतरा, प्रशासन पर उठाए सवाल। गोंडा से टिकट कटने पर बीजेपी नेता विनोद शुक्ला का पार्टी परिवार। कहा परिवारवाद में लिप्त हैं बड़े नेता। बिजनौर में दंगल गर्ल और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने किया प्रचार। बिजनौर की 8वीं विधानसभा सीट पर किया जीत का दावा। गोवा में गृह मंत्री अमित शाह ने थामा प्रचार का मोर्चा। सनवोर डैम में किया घर घर प्रचार। गोवा में बोरिंग के प्रसिद्ध साईं मंदिर में अमित शाह ने लिया आशीर्वाद, साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का अल्मोड़ा के द्वारा हाट में प्रचार, बाजार में लोगों से मुलाकात। कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने वर्चुअल प्रचार को बताया सही, कहा चुनाव आयोग का फैसला सही है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से आज तक की खास बातचीत। कहा कांग्रेस की नीतियां देश को तोड़ने और भ्रष्टाचार को जोड़ने वाली हैं। असम नागालैंड की सरहद पर बालीजान खान बस्ती में अवैध कब्जा छुड़ाने गई पुलिस पर हमला, स्थिति तनावपूर्ण। अरुणाचल चीन बॉर्डर पर स्थानीय नेताओं ने लोगों में बांटे कंबल, बर्फबारी से तापमान शून्य के नीचे। बिहार के जमुई में शिक्षक कर रहे हैं सरकारी आदेश का विरोध, सरकार ने दिया शराब तस्करों की मुखबिरी का फरमान। मोतिहारी में शिक्षकों का विरोध, बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। एमपी के आगरमालवा में छात्र ने बनाया अनोखा कूलर, ठंड में गर्म हवा और गर्मी में ठंडी हवा देने का दावा। हरियाणा में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने किया सिरसा का दौरा, जनसंपर्क अभियान में लोगों की सुनी समस्याएं। कानपुर से बीजेपी उम्मीदवार महेश त्रिवेदी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप, एफआईआर दर्ज, अपराध के लिए उकसाने का मामला। बंगाल के हुगली में बीजेपी नेता दिलीप घोष की पुलिस से झड़प, मन की बात कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह का जेल में बंद बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी पर आरोप, कहा प्रशासन कर रही है मदद। अमृतसर में अकाली उम्मीदवार विक्रम मजीठिया पर सिद्धू का आरोप, 18 साल से किसी न किसी पद पर तैनात रहे सिद्धू ने नहीं किया कोई काम। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी तेजस्वी प्रकाश ने अपने नाम की, 4 महीने तक चला मुकाबला। जीत के ऐलान के साथ आंखों में छलके आंसू, प्रतीक सहजपाल रहे रनर अप। तेजस्वी को बेस्ट ड्रेस गर्ल का भी नाम मिला, बिग बॉस के घर की बनी सबसे सुपर स्टाइलिश गर्ल। जोरहाट में हाथी की बच्ची की दोस्ती देख सब हैरान, 3 साल की बच्ची 54 साल की हाथी के साथ खेलती है पूरा दिन। पटना की ज्योति की कामयाबी हैरान करने वाली, कभी भीख मांगती थी, आज चलाती है कैफे। स्पेन के राफेल नाडाल ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर रिकॉर्ड 21 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए। फाइनल में नाडाल ने रूस के मेदवेदेव को हराया, 5 सेट तक चला मुकाबला, शुरुआत के 2 सेट्स में पछाड़ने के बाद जीता मैच। अब तक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ फेडरर और जोकोविच के साथ बराबरी पर थे। नाडाल चोट के बाद वापसी में किया कमाल, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया से 2 फरवरी को भिड़ा।